अगर आप 2025 में 10th या 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यदि आप 10th में है या 12th में है और 2025 में यदि आप 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं या आप बिहार टॉप करना चाहते हैं, यानी कि टॉप 10 में आना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप पढ़ेंगे, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, कैसे पढ़ेंगे ताकि आपका 90% प्लस या फिर बिहार टॉप 10 में आप स्थान बना सकते हैं। बस मैं 3 ही तरीके आपको बताऊंगा, तीनों को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं या फिर बिहार टॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा नाम है कुंदन गोस्वामी और मेरे क्लास से बिहार टॉपर किए हैं बच्चे। ठीक है, तो मुझे पता है वो सारा चीजें कि किस तरह से बच्चों को गाइड करना चाहिए, किस तरह से बच्चे पढ़े ताकि वो अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो 3 तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरे स्टूडेंट, अगर आपको 90% प्लस करना या फिर बिहार टॉप 10 में अपना जगह बनाना है तो सबसे पहले आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। आप कहिएगा सर ये रेगुलरिटी मेंटेन क्या होता है? तो रेगुलरिटी मेंटेन का मतलब होता है कि रेगुलर पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दूसरा दिन पढ़ते हैं, एक दिन 10 घंटे पढ़ लेंगे फिर छोड़ देंगे। भाई मेरे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 6 to 8 आवर्स ही रेगुलर पढ़िए, 6 आवर्स ही पढ़िए, काफी आपके लिए। लेकिन हाँ, रेगुलर पढ़ना होगा। यदि आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो वो पढ़ा हुआ कोई काम कर नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं या फिर जब एग्जाम टाइम आ जाता है तब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, वो बच्चे कभी भी अच्छे स्कोर नहीं कर सकते जो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते। इसलिए फर्स्ट आपका होना चाहिए रेगुलरिटी मेंटेन। अगर आप कहीं क्लास जाते हैं तो रेगुलर क्लास जाना, एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ना है। दूसरा क्या, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी आपको रेगुलर करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला कारण ये था। चलिए दूसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर है हमारा वे ऑफ सेल्फ स्टडी। सर ये वे ऑफ सेल्फ स्टडी क्या है? तो सेल्फ स्टडी करने का तरीका, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, हाउ टू सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी करने का तरीका होता है मेरे दोस्त। सेल्फ स्टडी करने का मतलब हुआ कि आप जब पढ़ते हैं तो उस चीज को अपने दिमाग में सोचिए, फिर उनको याद रखिए। क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, ऐसे रट करके याद कर लेते हैं, उसी तरह से लिख देते हैं, फिर आपको क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको क्या करना होगा कि तरीका के साथ पढ़ना होगा। सेल्फ स्टडी का तरीका होना चाहिए, किस तरह से उस टॉपिक को दिमाग में रखें, कैसे उस पर हम और भी अच्छे अच्छे चीज रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में और ज्यादा हम लिख सकते हैं जो टीचर बताएं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक आप लिखने का प्रयास करें, जो भी चीज आप पढ़ते हैं लिखें। और दूसरा क्या करना है, आपको राइटिंग भी अच्छा करना है, तभी आप अच्छा ला सकते हैं मार्क्स। ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि राइटिंग अगर आपका खराब होगा तो उसमें भी आपको दिक्कत है। तो ये कुछ कारण है जिससे आपका वे ऑफ स्टडी अच्छा हो सकता है, स्टडी का तरीका अच्छा हो सकता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर टिप्स की ओर आते हैं और ये अंतिम है, ये अंतिम पढ़ा रहा है कि वे ऑफ टीचिंग, टीचिंग का वे कैसा होना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें ये टीचर पर डिपेंड करता है कि आपका टीचिंग का वे कैसा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है बिहार बोर्ड में बच्चे को अच्छे करने का। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए टीचर अगर आपको अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो आप अच्छे नहीं कर सकते। आप कहिएगा वो क्या हुआ सर? कहने का मतलब यह है कि देखिए बहुत सारे टीचर जो आंसर लिखाते हैं तो देखिएगा क्या होता है कि उस टाइप का नहीं लिखा पाते जिस टाइप का उनको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, वो आधा अधूरा इस तरह से आंसर लिखा देते हैं। देखिए हालांकि मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मैंने बहुत सारे टीचर का ऐसा देखा है, वो क्या करते हैं, आंसर किस तरह से लिखना चाहिए और लिखा किस तरह से देते हैं, जिससे क्या होता है वो एग्जाम में जाते हैं बच्चे तो फिर क्या होते हैं, उनको टीचर ने जो लिखा है उसमें भी उनको फुल मार्क्स नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यहाँ पर वे ऑफ टीचिंग भी बहुत जरूरी, क्योंकि टीचर का भी योगदान उतना ही होता है। क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है वो कच्चे मिट्टी की तरह होता है। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जैसे टीचर बताए उसी तरह वो छाप देंगे। ठीक है, तो इसलिए टीचर को भी सोचना पड़ता है कि हमें आंसर लिखाने से पहले किस तरह लिखा है जो बच्चा 90% करे, 450 पार करे, मतलब बिहार टॉपर करे, किस तरह से लिखा है। तो टीचर को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे देखे हुए कि टीचर ही उस तरह से नहीं बता पाता है, ना तो मैथ भी देखिएगा तो उस तरह से सॉल्व नहीं करवा पाता, या साइंस या कोई भी अदर सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे टीचर में भी कमियां देखी गई है। ठीक है, तो मैं टीचर का यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो भी टीचर लोग हैं तो उनको भी ये चीजों पर ध्यान देना होगा। जहां से भी आप देख रहे हैं, मुझे बिहार के किसी भी कोने से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, तो टीचर लोग भी अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखिए कि आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा यदि आप बच्चा को अच्छा करवाना चाहते हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिससे बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 90% प्लस ला सकते हैं, बिहार टॉप 10 में जगह बना सकते हैं। अगर ये तीनों तरीका आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको बिहार टॉपर करने से कोई नहीं रोक सकता या टॉप 10 में जगह बनाने से। ठीक है,
आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टडी से रिलेटेड इस पर बहुत सारा वीडियो दूंगा। मेरे चैनल पर 9th से लेकर के कंपटीशन तक, मतलब ऊपर के जितने बच्चे हैं सभी मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। इसलिए 9th 10th 11th 12th या कंपटीशन किसी भी क्लास के आप छात्र हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा इससे, ठीक है। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।